आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज। और बिजनेस स्टडीज के अंदर में जो हमारा चैप्टर है आज का वो है मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से दूँ आप उसे नोट भी करते चलें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दूँ ताकि आप लोग को कंटिन्यूअसली वीडियो मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट के मीनिंग से कि मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। आप लोग भी चाहो तो साथ में लिखते चल सकते हैं। सो मैनेजमेंट इज अ फंक्शन। क्या है? मैनेजमेंट इज अ फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक फंक्शन है। नहीं, मैनेजमेंट एक फंक्शन नहीं है। एक्चुअली मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ फंक्शन। हम लोग ऐसा कहेंगे कि मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ फंक्शन। यहां पे मैंने क्या लिखा अभी? मैनेजमेंट इज अ फंक्शन, लेकिन फिर बाद में उसे क्यों सेट ऑफ फंक्शन किया गया? क्योंकि मैनेजमेंट एक अकेला फंक्शन नहीं, बल्कि मैनेजमेंट एक सेट ऑफ फंक्शंस है। मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट के अंदर में सिर्फ एक काम ही नहीं किए जाते हैं, बल्कि मैनेजमेंट के अंदर में एक से ज़्यादा काम किए जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि चाय बना लो, तो चाय बना लो। ये चाय बनाना एक काम है। चाय बनाना क्या है? एक काम है। लेकिन इस चाय बनाने के लिए हमें कितने सारे काम करने पड़ते हैं। चूल्हा ऑन करना पड़ता है, उसके बाद पानी गर्म करना पड़ता है, दूध गर्म करना पड़ता है, चीनी डालना पड़ता है, पत्ती डालना पड़ता है, ये सारा, फिर उसके उबालना पड़ता है। ये सारे काम एक काम के लिए करने पड़ते हैं चाय बनाने के लिए। उसी तरीके से जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ फंक्शन। जब भी आप स्टार्ट करोगे डेफिनेशन, तो बहुत बार किसी बुक में या फिर कोई भी टीचर आपको बताएंगे, तो वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक सेट ऑफ फंक्शन है, यानी कि इसके अंदर में बहुत सारे फंक्शन आते हैं। तो किस तरह के फंक्शंस आ सकते हैं भाई? सो इन विच प्लानिंग, क्या आ सकता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग and controlling are done in such a manner so that we can get our goal efficiently or effectively। ओके, तो अब हम लोग इसे डिटेल से समझते हैं। तो पहले क्या कहा गया कि मैनेजमेंट क्या है? सो मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ फंक्शन। मैनेजमेंट एक सेट ऑफ फंक्शन है, यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसा काम है, ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक सेट ऑफ फंक्शन होता है, यानी कि एक से ज़्यादा काम होते हैं। तो किस तरह से भाई एक से ज़्यादा काम होते हैं? जैसे इन विच प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग are done in such a manner so that we can get our goal efficiently or effectively। क्या हुई? तो यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर में एक सेट ऑफ फंक्शन है, यानी कि वो कौन सा सेट ऑफ फंक्शन है भाई? तो वो जो सेट ऑफ फंक्शन है जिसके अंदर में प्लानिंग किया जाता है। आप बताओ प्लानिंग क्या है?
प्लानिंग भी एक काम है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग भी एक काम है, स्टाफिंग किया जाता है, ये भी एक काम है, और डायरेक्टिंग करना पड़ता है, ये भी एक फंक्शन है, कंट्रोलिंग करना पड़ता है, ये भी एक फंक्शन है। तो बताओ कि यहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शन हो रही है कि नहीं? यानी सिर्फ मैनेजमेंट करने के लिए आपको, केवल मैनेजमेंट करने के लिए एक से ज़्यादा काम करने पड़ रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ फंक्शन? यस। तो हम लोग इसी बेसिस पे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज a set of function because in the management we have to do more than one work। यानी हमें इसके अंदर में एक से ज़्यादा काम करना है। इट मीन्स कि ये मैनेजमेंट इज नॉट ए सिंगल फंक्शन बट इट इज अ सेट ऑफ फंक्शन। ये एक सेट ऑफ फंक्शन है। अब कह रहा है क्या कि मैनेजमेंट जो सेट ऑफ फंक्शन है जिसके अंदर में जो प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो किया जाता है आर डन इन सच अ मैनर सो दैट वी कैन गेट आवर गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यानी कि जो भी काम, जो भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इस तरीके से की जाती है कि हम लोग अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्ट को, हमारा जो टारगेट होता है उसे बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम लोग कर सकते हैं, यानी कि उसे पा सकते हैं। यानी हमारे जो गोल होती है, हमारा जो उद्देश्य होता है उसे हम बड़े एफिशिएंट वे में और इफेक्टिव वे में गेट कर पाते हैं। अब हम लोग इन शॉर्टली फिर से देख ले तो मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक कार्यों का समूह है जिसके अंदर में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग इस प्रकार से की जाती है कि हम लोग अपने लक्ष्य को बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली की। तो ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके एग्जाम में एफिशिएंटली और इफेक्टिवली को लेके एक केस स्टडीज भी आ सकता है। यानी इस बेसिस पे ये एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पर बेस्ड एक केस स्टडीज भी बन सकता है। इसीलिए मैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली को थोड़ा एक अलग टॉपिक में करके समझाऊंगा ताकि आप लोग आराम से केस स्टडीज को सॉल्व कर पाओ। इसीलिए अभी मैं इसे ज़्यादा डिस्कस, तो अभी आपने देखा कि मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। सो इन शॉर्टली हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ वर्क इन विच अ ग्रुप ऑफ वर्क इज डन इन सच अ मैनर सो दैट वी कैन गेट आवर गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब ये जब बात मैनेजमेंट की हो गई है तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है मैं सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डील करूंगा। अब आप कभी भी रट्टा मार के बिजनेस स्टडीज को मत पढ़ना। अगर रट्टा मार के पढ़ोगे कभी भी बिजनेस स्टडी में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे। आप इसे बहुत ध्यान से समझना और खुद से एक्सप्लेन करना सीखो। और खुद से एक्सप्लेन तब करना सीखोगे जब आप उसके मतलब को समझोगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में वो कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फर्स्ट क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का? मतलब कि मैनेजमेंट एक ऐसा वर्क है, मैनेजमेंट इस तरह से फंक्शन है कि आप अपने गोल को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगर आप मैनेजमेंट नहीं करते हो तो आप किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाओगे। यानी कि गोल ओरिएंटेड का मतलब हुआ कि वो चीज़ें जिससे आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे, यानी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, वो प्रोसेस है
मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू किसी भी काम को करते हो, किसी भी गोल को गेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो आप उसे प्राप्त करने में सफल हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मान लो कि आपके एग्जाम से और आपने सोचा कि मेरे एग्जाम है तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, और आपने कभी भी कुछ भी उठा के पढ़ लिया, आपने कभी प्लान नहीं किया कि मुझे कितने दिनों में ये चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, कितने दिनों में ये सब्जेक्ट्स पूरा करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने कभी नहीं सोचा और जो भी उठाया और उसका पढ़ना शुरू कर दिया, तो क्या आप अपने ऑब्जेक्ट को पूरा कर पाओगे? हो सकता है कर पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है हमेशा। जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को बिना सोचे समझे कर देते हो, तब आप अपने गोल को पूरा नहीं कर पाओगे। वहीं दूसरी तरफ आप ये सोचो कि मेरे एग्ज़ाम से 2 महीने बाद और मुझे पढ़ना है, और आपने ये डिसाइड किया कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, कितने दिनों में एक चैप्टर को फिनिश करना है, कितना हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ों आपने डिसाइड किया, आपने नोट किया, आपने प्लान किया, इसके हिसाब से आपने चला, तो आप अपने गोल को प्राप्त कर पाओगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। उसी तरीके से इसीलिए इसके अंदर में कहा गया है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब मैनेजमेंट इस तरीके का प्रोसेस है जिससे कि आप अपने गोल को हासिल करते हो, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। तो ये पहला फीचर्स है कि मैनेजमेंट का। सेकेंड है मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। कहा जा रहा है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। ये यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों कहा गया है इसको? तो दूसरी जो विशेषता है, यानी कि मैनेजमेंट का जो दूसरा फीचर्स है वो ये है कि मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। यानी यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो हर जगह मौजूद हो, जो हर जगह हो। तो क्या मैनेजमेंट हर जगह मौजूद होता है? बिल्कुल, मैनेजमेंट हर जगह मौजूद होता है। अब कैसे? तो जरा सोचो, चलो हम लोग इमेजिन करते हैं कि हम लोग गोलगप्पे के ठेले के पास हैं। आप गोलगप्पे के ठेले के पास देखोगे, आप कभी सोचे हो, आप जब जाते हो और 10 लोग गोलगप्पा खाने के लिए हैं, तो वो क्या करता है कि कभी भी आपको या कभी भी किसी को भी नहीं खिला देता है। वो अगर 1 2 3 सीरियल वाइज खिला रहा है तो वो पहले उन तीनों को खिलाता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, चौथे को खिलाता है। यानी कि पूरा काउंटिंग, पूरा मैनेज करके रखता है कि हमें कितने गोलगप्पे के बाद चौथे को कितने। यानी कि बहुत बार मैंने एक बार देखा कि ये 3 लोग पहले से गोलगप्पे खा रहे थे और चौथा वहाँ पे जाता है, तो वो 3 को देने के बाद फिर चौथे को, थोड़ी देर के बाद चौथा आया और चौथे को भी खिलाना शुरू कर दिया और बराबर उसका काउंटिंग रखा कि वो चौथे पर्सन को कितना खिलाया। तो दिस इज अ मैनेजमेंट। उसने अपने दिमाग में इस तरह से मैनेज किया, तो ये भी यानी वहाँ मैनेजमेंट है। आप चलो किसी होटल में चलते हैं। अब वहाँ होटल में जाते हो तो आप देखते हो कि एक व्यक्ति समोसा तल रहा है, दूसरा सर्व कर रहा है, तीसरा बेल रहा है, चौथा पैसे ले रहा है, पांचवा प्लेट उठा रहा है। क्या ऐसा देखियो कि जो व्यक्ति समोसा तल रहा है वही व्यक्ति क्या हुआ, प्लेट भी उठा के धोने लग गया, वही व्यक्ति पैसे भी लेने लग गया, वही व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सबने क्या किया कि एक तरह से काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, और जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है, यानी कि वहाँ भी मैनेजमेंट है। अब आप अपने स्कूल में चलो, स्कूल में आप लोग क्या देखते हो, फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश वाले सर, सेकेंड पीरियड में मैथ्स के टीचर, उसके बाद दूसरे टीचर्स, ऐसा होता है ना? या फिर कभी भी कोई भी टीचर्स आपकी क्लास में आए और पढ़ा के चले गए, क्या ऐसा होता है? नहीं, वहाँ भी एक तरह से मैनेज किया हुआ है कि किस पीरियड्स में किसको जाना है, किस क्लास में किसी टीचर को जाना है, ये कितने देर का क्लासेस होगा,
क्या आज पढ़ाई होगी, ये सारा कुछ मैनेज किया हुआ है। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट क्या है, हर जगह है। कहीं भी चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ भी देखोगे, आप चाहोगे पहले आप वहाँ पे बिल बना लीजिए, वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दीजिए, वहाँ पे ये सारा कुछ क्या है, हर जगह मॉल, आपका मॉल हो, हॉल हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, एवरीवेयर बिना मैनेजमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता। इसलिए हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। अब है कि जब हम लोग मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इसमें एक और चीज़ है कि मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से होता है, जो अलग अलग लोगों के बीच में हो सकता है, वो काम को लेके हो सकता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस के अंदर में। फिलहाल हम लोग और बात करते हैं, इसे हम लोग एक पॉइंट और भी बना सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। दोनों का मतलब सेम होगा, मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस या फिर ऑल परवेसिव, दोनों का मतलब सेम होगा। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, तो कह रहा है कि ये अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है। जैसे मल्टी डायमेंशनल में हो सकता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ लेबर, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। यहां पे क्या है कि मल्टी डायमेंशनल का मतलब हो गया कि अलग अलग रूपों में मैनेजमेंट को देखा जा सकता है। जैसे जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट क्या करते हैं, सिर्फ काम का मैनेजमेंट करते हैं? नहीं, मैनेजमेंट अलग अलग चीज़ों पे रूप में देखा जा सकता है। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात करें तो हम लोग काम का मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई रेस्टोरेंट है या फिर कोई होटल है तो आप देखोगे कि भाई वहाँ पे जो खाना उनके किचन में जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ मैनेजमेंट है। जो समोसे बन रहा है उसे देखो, उसे बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 लोग लगे, 3 से ज़्यादा लोग लगे रहते हैं। जैसे एक लोग क्या कर रहे हैं, आटे को बेल रहे हैं, दूसरा लोग क्या कर रहे हैं, उसमें जो मटेरियल्स होता है उसको भर रहे हैं, तीसरा जो है तल रहा है। क्या ऐसा होता है क्या कि तीनों के तीनों अलग अलग जो होते हैं सारे मटेरियल्स को तीनों के तीनों एक ही बार आटा को गूंथना शुरू कर दिया? नहीं, ये चीज़ क्या है, ये अलग अलग लोगों के, एक आदमी ही आटा को गूंथेगा, दूसरा आदमी उसे उसमें मटेरियल डाले जाएगा, तीसरा आदमी उसे तलेगा। तो ये क्या है, वहाँ भी मैनेजमेंट है। तो ये जो मैनेजमेंट हुआ ये उसने पहले ही डिसाइड कर लिया कि भाई तुम इस काम को करो, मैं उस काम को करता हूँ, मैं उस काम को करता हूँ। यानी यहाँ पे काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट, काम का भी मैनेजमेंट किया जा सकता है, कार्य का मैनेज किया जा सकता है। तो इसलिए मैनेजमेंट काम के रूप में। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ लेबर या फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यानी मैनेजमेंट ऑफ लेबर का मतलब हो गया कि यहाँ पे वर्कर्स, लेबर का भी मैनेजमेंट किया जा सकता है, लोगों का भी मैनेजमेंट किया जा सकता है। लोगों का भी मैनेजमेंट होता है, कैसे भाई? तो जैसे मान लो कि अलग अलग एक ऑफिस में एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अब एक से ज़्यादा लोग जब काम करते हैं तो उस ऑफिस में क्या होता है कि एक व्यक्ति को ये काम दे दिया गया कि भाई आप, ये डिपार्टमेंट आप है, आपका है, आप इसे संभालो। दूसरा लोग है मार्केट, आपके पास क्या नॉलेज है, तो मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है मार्केटिंग का, मुझे हर रास्ते पता है, आप पता है कि कौन सा रास्ता किधर जाता है, तो भाई आप एक काम करो, आप मार्केटिंग का काम देख लो। आपके पास, तो मेरे पास कंप्यूटर का सारा नॉलेज है। तो यहाँ पे
जो काम हो रहा है वो लोगों के आधार पे बांटा जा रहा है। यहाँ पे काम को लोगों के आधार पे बांटा जा रहा है। जिस पर्सन को जो नॉलेज है उसके आधार पे उसको काम दिया जा रहा है। मतलब मैनेजमेंट काम का तो हो रहा है, साथ ही मैनेजमेंट किसका हो रहा है, तो मैनेजमेंट पर्सन का भी हो रहा है, मैनेजमेंट व्यक्तियों का भी हो रहा है। तो ये मैनेजमेंट क्या देखा गया, लोगों के रूप में मैनेजमेंट करना। तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने अभी बात किया ना कि इतने से इतने बजे तक ये काम होगा। जैसे आपके स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, तो इतने से इतने पीरियड में आपके अकाउंट्स वाले सर आएंगे, इतने से इतने पीरियड वाले में आपके इकोनॉमिक्स वाले सर आएंगे। तो ये क्या है, यहाँ भी आपके पूरे जो काम है उसको टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज किया गया। तो मैनेजमेंट यहाँ टाइम का भी हो रहा है। यानी मैनेजमेंट अलग अलग रूपों में देखा जा रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज a continuous process। अब क्या है मैनेजमेंट, तो अगला पॉइंट है वो है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट लगातार होने वाली क्रिया है, लगातार होने वाला काम है। अब ये लगातार होने वाला काम कैसे है मैनेजमेंट भाई, तो जैसे सपोज कि मान लो आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, आपको रूटीन मिला, आपके फर्स्ट पीरियड में ये वाले टीचर आएंगे, सेकेंड पीरियड में इंग्लिश वाले आएंगे, थर्ड वाले में मैथ्स वाले आएंगे। इस तरीके से आपको शेड्यूल मिल गया। अब फर्स्ट डे स्कूल गए, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग टीचर्स आए। फर्स्ट में जो साइंस वाले टीचर का था साइंस वाले आए, सेकेंड में इंग्लिश वाले आए, थर्ड में मैथ्स वाले आए। इस तरीके से आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग हुआ। फर्स्ट डे शेड्यूल के अकॉर्डिंग टीचर आए, दूसरे दिन शेड्यूल के अकॉर्डिंग टीचर आए, लेकिन तीसरे दिन से कोई भी टीचर जब जिनका मन हो जा रहा है वो आ जा रहे हैं। क्या लगता है, इज इट मैनेजमेंट? क्या ये मैनेजमेंट है? नहीं। मैनेजमेंट तभी कहा जाएगा जब मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम लगातार हो। अगर मैनेजमेंट लगातार नहीं होता है, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कंटिन्यूअसली नहीं होता है, तो वो मैनेजमेंट नहीं है। उसी तरह से आप कहीं भी जाओगे तो आप जाते हो, मान लो सिनेमा घर में जाते हो फिल्म देखने के लिए, तो वहाँ पे आप देखते होगे कि यहाँ पे आपका टिकट कटेगा, यहाँ पे आपको वेटिंग है, यहाँ वेट करना पड़ेगा, वहाँ टिकट कटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ऐसा कुछ होता है, यानी वो सारा कुछ मैनेजमेंट है। लेकिन अगर मान लो 2 दिन आप गए, तीसरे दिन से कोई भी कहीं से भी चला जा रहा है, कोई भी बाहर काउंटर से बाहर निकाल के टिकट बेचना शुरू कर दिया, या फिर कहीं भी आप किसी भी समय हॉल के अंदर चले जा रहे हो, तो क्या ये मैनेजमेंट है? नहीं। मैनेजमेंट तभी मैनेजमेंट होगा जब उसके अंदर कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ऑफ द मैनेजमेंट। नंबर 5, management is a group efforts। यानी मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट्स है, यानी पूरा ग्रुप मिलके कोशिश करेगा तभी मैनेजमेंट पॉसिबल है। चलो, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जब होटल में जाओगे तो वहाँ पे जो खाना बनता है उसके अंदर जाकर देखेंगे, ठीक है। 3 लोग थे, एक को कहा गया समोसा बनाना है और उसके बाद एक को कहा गया कि भाई तुम एक काम करना, तुम आटा गूंद लेना। ओके, और आटा गूंद के जब देगा, आटा या मैदा जिससे भी समोसा बनता है, और दूसरा क्या करना, दूसरा उसमें आलू भरना, चोखा यानी कि, और तीसरा क्या करना, उसे तलना, ठीक है, और चौथा उसे स्टोर करके रखता चल जाना। ये काम किया गया। अब पहले वाले ने क्या किया, वो कहा कि मेरा जो आटा गूंदने का काम है, तो उसने क्या किया कि जानबूझकर आटा को धीरे धीरे गूंद रहा है। अब जानबूझकर आटा को धीरे धीरे गूंद रहा है, बेल रहा है, तो क्या वो आलू जो भरने वाला है, जो चोखा डालेगा उसके अंदर, क्या उसके पास पहुंच पाएगा?
नहीं पहुंच पाएगा। तो जब उसके पास पहुंचेगा ही नहीं तो वो वेट करता रहेगा। और फिर जो तलने के लिए बैठा हुआ है वो क्या करेगा, वो भी इंतजार करता रहेगा। मतलब किसी एक ने एफर्ट नहीं डाला तो वो पूरा काम नहीं हो पाएगा। चलो, पहले वाले ने आटा गूंथ के पहले अच्छे से दे दिया, दूसरे वाले ने क्या किया, जो उसमें मटेरियल डालना है उसमें देरी कर दिया, या फिर उसने क्या किया कि इस तरीके से मटेरियल डाल के उसको इस तरह से जो भी बोलते हैं उसको पैक करना, इस तरह से किया कि तेल में डालने के बाद वो खुल गया। तो बताओ, समोसे तलने वाले उसे सही तरीके से तल पाएगा? वो तो समोसा खुल के आलू अलग और समोसा उसके आटा मैदा अलग हो गया। तो क्या बताओ, ये मैनेजमेंट है? नहीं। मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि किसी भी काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में करना। लेकिन अगर ये इफेक्टिव और एफिशिएंट तभी हो पाएगा जब जितने भी लोग उस मैनेजमेंट से उस काम के लिए जुड़े हुए हैं सब अपना एफर्ट बराबर डालें। अगर कोई भी अपने एफर्ट में कमी डाल देगा तो मैनेजमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एफर्ट। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एफर्ट है। ये अकेले नहीं किया जा सकता है, ये पूरे समूह के साथी से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। यहां पे अगला पॉइंट है वो है मैनेजमेंट इज डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक का मतलब होता है, कह सकते हैं कि परिवर्तनशील, यानी गतिशील या डायनेमिक हो। यानी कि मैनेजमेंट जब भी हम लोग करते हैं तो मैनेजमेंट में एक हम लोग निर्णय लेते हैं, हम लोग मैनेजमेंट के अंदर में एक डिसीजन लेते हैं। अब जब डिसीजन हम लोग लेते हैं तो उस डिसीजन के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम लोग मैनेजमेंट किए हैं वो मैनेजमेंट सुटेबल नहीं बैठ पा रहा है, यानी सुटेबल नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, इन्वायरमेंट के कारण से या फिर लोगों के कारण से या फिर समय के कारण से, किसी भी कारण से सुटेबल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है, यानी कि मैनेजमेंट भी हम चेंज करना पड़ता है, उसके अंदर फिर से हमें दूसरी तरह से मैनेज करना पड़ता है उसे। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट में एक और गुण होना चाहिए जो कि फ्लक्चुएट हो सके, जो परिवर्तनशील हो। इसीलिए मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है। अब है उसी तरीके से कि मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से, मैनेजमेंट के अंदर में बहुत बार ऐसे होंगे कि हमने मैनेजमेंट कर दिया और मैनेजमेंट करने के बाद पता चला कि इन्वायरमेंट कुछ और ही है। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? हमें उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने मैनेजमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मल्टी डायमेंशनल होना बहुत ज़रूरी है। यानी मैनेजमेंट को ऐसा बनाना चाहिए जो हर इन्वायरमेंट में, हर सिचुएशन में फिट बैठ जाए, यानी हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो उस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट के अंदर में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल और डायनेमिक प्रोसेस। अगला है मैनेजमेंट इज अ intangible efforts. अब चूंकि मैनेजमेंट क्या है, इंटैंजिबल एफर्ट्स है, तो इंटैंजिबल का मतलब तो आपको पता ही होगा। इंटैंजिबल का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बट फील्ड, यानी जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग मैनेजमेंट कहेंगे, यानी कि इंटैंजिबल कहेंगे, सॉरी, उसे हम लोग इंटैंजिबल कहेंगे। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंटैंजिबल एफर्ट्स, यानी मैनेजमेंट भी क्या है? इंटैंजिबल,
एफर्ट्स है, यानी इनटैंजिबल फंक्शन है, जिसे हम देख या छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। मैनेजमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, हम लोग क्या करते हैं कि सपोज एक आदमी एक रेस्टोरेंट में जाता है। जब वो रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ पे देखता है कि दरवाजे पे जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए कोशिश करता है, दरवाज़ा कुछ टाइट है। अंदर से आवाज़ आता है, ओ भाई क्या कर रहे हो, उल्टा क्यों खोल रहे हो, जल्दी सीधे आ जाओ, अंदर से पुश करो। डांट कर बोलता है उसे, डर जाता है और उसके बाद वो बैठता है। फिर काफ़ी देर वेट करता है, अब वेटर आएगा। फाइनली उसने खुद बुलाना पड़ता है, ओ भाई साहब, ओ वेटर, खुद बुलाना पड़ता है। फिर उसके बाद उसके मुंह से निकलता है क्या मैनेजमेंट। ओके, क्या निकलता है, क्या मैनेजमेंट। अब दूसरे रेस्टोरेंट में जब जाता है वो, तो वो सोचता है कि चलो दरवाज़ा खोलूंगा आराम से, पिछली बार तो डांट पड़ गई थी, अगली बार अच्छे से खोलूंगा। तब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है कि दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, मतलब किसी ने खोल के पहले से वेलकम सर, ठीक। वो जाता है, फिर अंदर जाकर टेबल पे बैठता है। जैसे ही टेबल पे बैठता है, एक आदमी उसके पास आता है, उससे पूछता है सर क्या चाहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, समथिंग जो भी है वो पूछता है। फिर उसके मुंह से फिर निकलता है वाह क्या मैनेजमेंट है। तो वहाँ भी वही वर्ड निकले क्या मैनेजमेंट है, और यहाँ भी वही वर्ड निकले वाह क्या मैनेजमेंट है। यानी क्या है कि मैनेजमेंट दोनों जगह हुआ। तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या हुआ, दिखाई दिया क्या। अगर उसे दिखाई देता तो वो उस पहले वाले रेस्टोरेंट में जाता ही नहीं, उसे दिखाई नहीं दिया, मैनेजमेंट महसूस हुआ। तो इसीलिए क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट इज नॉट टैंजिबल फॉर एफर्ट्स बट इट इज इनटैंजिबल एफर्ट्स। ये क्या है, इनटैंजिबल फंक्शन है, इनटैंजिबल प्रोसेस है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को हम लोग देख या छू नहीं सकते, मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो गया। तो इसी तरह से मेरे सारे जो है ये मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। इस बेसिस पे आपको अब है कि आप जब एग्ज़ाम में जाओगे, एग्ज़ाम में लिखना होगा, तो आप कैसे लिखोगे, कुछ नहीं, एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखो, जस्ट एग्जाम्पल को ध्यान में रखो और खुद से एक्सप्लेन करो, खुद से ये पॉइंट आप याद रखो। 2-3 ऐसा हो सकता है कि किसी बुक में 2-3 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा हो, किसी पॉइंट में 2-3 पॉइंट्स कम हो। अगर आपको ऐसा दिखता है तो कमेंट में आकर उस पॉइंट्स को मुझे बताइए, मैं उस पॉइंट को डिस्कस कर दूंगा। मैं मेनली 6-7 पॉइंट डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि इस पॉइंट को अगर हो सके तो खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, खुद से एक एग्जाम्पल बैठाने की कोशिश करो। अगर आपको किसी भी तरह का चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आके मैसेज करिए और बता सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग आगे बिजनेस स्टडीज़ का क्लास जो भी होगा, चैप्टर होगा, उसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है।